Hi, my dear YouTube family, you're welcome बेदर्द पिया जीएल स्टोरी चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक ही चीज़ बार बार रिपीट करने से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आज फिर कह रही हूँ, कमेंट कर दिया करो, बताओ स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, उल्टे सीधे कमेंट नहीं, ओके। चलिए, तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आपके साथ अपनी स्टोरी। उससे पहले ये बताओ, कितने लोगों को मेरा नाम पता है? चलो आज ट्राई कर लेती हूँ, किसे पता है किसे नहीं, कमेंट में देख लूँगी। खुशी ने भी रितिका को घूरते हुए कहा, आपने भी तो नहीं बताया कि आप ऋषि की सच्चाई जानती थी। मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे थे ना? खुशी ने मासूमियत और अपने गुस्से दोनों को मिक्स करते हुए रितिका से कहा। रितिका ने फिर खुशी को घूर कर देखा, फिर बोली, मेरी तो मजबूरी थी। अगर मैं तुम्हें बता देती तो ऋषि तुम्हारे एक्सप्रेशन से समझ जाता और फिर वो कुछ करता तुम्हें पाने के लिए। इससे भी कहीं ज़्यादा कुछ खतरनाक कर सकता था वो, इसलिए मुझे तुम्हें ही खतरे में डालना पड़ा। लेकिन यकीन मानो, मैं हर पल हर मोमेंट पर तुम्हारे साथ थी। मैंने एक पल के लिए भी तुम पर शक नहीं किया। वो सब मैंने कहा ज़रूर था, वो सब मेरी एक्टिंग थी खुशी, और तुम मेरी उस एक्टिंग या नाराज़गी दिखावे की उसे ही समझ बैठी। मेरा भी दिल में एक अलग सा दर्द हो रहा था जब मैं तुमको दुख पहुंचा रही थी, बट वो मेरी मजबूरी थी। खुशी ने भी मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, तो मैं भी मजबूर थी। दादाजी ने मना किया था मुझे आपको बताने के लिए। रितिका ने दादाजी की ओर देखकर कहा, दादू, आपने भी पार्टी बदल ली। आप खुशी की साइड थे। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और मैंने खुशी को तुम्हें बताने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। और आज जब मौका मिला और हमारे घर में खुशियाँ आई, तो मैंने सोचा कि इन खुशियों को और बढ़ा दिया जाए। तो बताओ, मैंने तुम्हारी खुशी बढ़ाई या नहीं बढ़ाई? तो रितिका ने कहा, खुश होते, हाँ हाँ दादू, अब तो मेरी खुशी भी खुश, मैं भी खुश और सभी खुश। रितिका और खुशी दोनों एक साथ उठे और दादाजी के चरण स्पर्श किए। दादाजी ने उन्हें आशीर्वाद
देते हुए कहा, दूधो नाहो, पूतो फलो, सदा सुहागन रहो। खुशी की आंखें दादाजी को देखकर चमक रही थी। आज काफ़ी दिनों बाद उसके चेहरे पर चमक और दिल में खुशी थी। इसलिए खुशी बिना कुछ सोचे समझे दादाजी के गले लग गई। रितिका हैरानी से उन्हें देखने लगी। वहीं दादाजी ने खुशी के सिर पर हाथ रखकर कहा, अब कुछ गलत नहीं होगा बेटा, अब तुम दोनों खुशी खुशी अपने गृहस्थ जीवन को संवारने की कोशिश करना। खुशी हटने ही वाली थी कि रितिका ने झट से उसे अपनी बाहों में लपेटकर फिर दादाजी के गले लगकर बोली, चलो फिर एक फैमिली हग हो जाए। रितिका की बात सुनकर दादाजी और खुशी दोनों मुस्कुरा दिए। डाइनिंग टेबल पर के पास बैठे रितिका, खुशी और दादाजी तीनों ही खाने का इंतज़ार कर रहे थे। रोशनी किचन में लगी थी तो खुशी ने कहा, मैं भी उनकी मदद कर देती हूँ। खुशी जाने के लिए उठी ही थी कि रितिका ने उसका हाथ पकड़कर वापस बैठाते हुए कहा, खुशी तुम रुको, मैं जाती हूँ। खुशी हैरानी से बोली, आप किचन में जाकर खाना बनाएंगी? रितिका मुस्कुरा दी लेकिन कुछ बोली नहीं। उसने मन ही मन खुशी को देखते हुए कहा, जब तुम मुझे आप बुलाती हो तो कसम से खुशी बहुत बहुत खूबसूरत लगती हो तुम। रितिका ने ये सोचते हुए किचन की ओर चली गई तो खुशी भी उठी और बोली, दादाजी आप बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मैं अभी आती हूँ। दादाजी ने हामी भरी तो खुशी चली गई। दादाजी अपने ही घर को निहारने लगे। कितने सालों बाद आज वो अपने कमरे से बाहर आए थे और अपना घर जो उन्होंने अपने खून पसीने और प्यार से बनाया था उसको देखने में और पिछली यादों में चले गए। कुछ देर बाद रितिका बाहर आई। जब उसे खुशी दिखाई नहीं दी तो उसने दादाजी को देखा जो मंद मंद मुस्कुराकर एक और ही देख रहे थे। उन्होंने तो रितिका को भी आते हुए नहीं देखा तो रितिका ने अपने दादाजी से मजाकिया अंदाज में
कहा, दादी जी की याद तो नहीं आ रही है ना आपको कहीं? रितिका के बोलने से दादाजी अपनी यादों से बाहर आए और बोले, अब याद तो याद होती है, आती तो है ही। झूठ भी तो नहीं कहा जा सकता कि याद नहीं आ रही है मुझे तुम्हारी दादी की। दादाजी ने एक डायरेक्शन में देखते हुए कहा, वो जगह देख रही हो रितिका, वहाँ पहले हमने हमारी शादी की फ़ोटो लगाई हुई थी। ठीक उसी के सामने एक दिन हम दोनों का झगड़ा हुआ था और पता है, तुम्हारी दादी ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ लगाया था। और ये सब सोचते हुए दादाजी ने जब बताया रितिका को, तो उन्होंने अपने गाल पर हाथ रख लिया, जैसे उन्हें वो थप्पड़ आज भी महसूस हो रहा हो। दादाजी के ये कहते ही रितिका की आंखें खुली की खुली रह गई। वहीं खुशी भी अब बाहर आ चुकी थी। तो उसने भी जब ये सुना कि, तो उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। वो बोलती तो बोलती भी क्या, क्या पूछती दादाजी से। दादाजी आगे बोले, और फिर पता है क्या हुआ? तुम्हारी दादी ने उस फोटो को वहाँ से हटाकर इतनी ज़ोर से फेंका कि फोटो के जो कांच लगा था वो टूट गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और जब तुम्हारी दादी का गुस्सा शांत हुआ तो इतनी रोई, इतनी ज़्यादा रोई कि उसने अपनी आप को बहुत ज़्यादा बीमार कर लिया। उसे मैंने बहुत शांत कराने की कोशिश की, पर वो बहुत रोई। खुशी दादाजी के पास आते हुए खुशी ने कहा, ज़रूर आपने कुछ ऐसा किया होगा कि दादी जी को गुस्सा आया होगा, जिससे उन्होंने अपनी प्यारी चीज़ को ही तोड़ दिया। दादाजी, ऐसा क्या किया था आपने हमारी दादी जी के साथ, जो उन्हें इतना गुस्सा आ गया और वो बाद में इतना रोई भी? आपको थप्पड़ तक मारा उन्होंने, क्या किया था आपने, बताइए। जब अब जो रितिका थी वो भी खुशी की तरफ देखने लगी और उसने फिर दादाजी की ओर देखते हुए कहा, बताइए दादाजी, ऐसा क्या हुआ था? तो दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी बेटा, हम बिजनेसमैन लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम कभी कभार ही फैसले लेने पड़ जाते हैं जिनका
कोई तुक नहीं बनता ऐसे फैसले, बट लेने तो होते ही हैं। लेकिन हमें अपने दुश्मनों को हराने के लिए ऐसा करना पड़ता है। बस ऐसा ही कुछ था जो उस वक्त हुआ था, उसे मैं चाहकर भी नहीं बदल सकता। और ज़्यादा तुम लोग ना जानो तो ही अच्छा होगा। खुशी दादाजी का ये सवाल, उनका ये जवाब सुनकर आगे कुछ नहीं बोली, और उसके अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो आगे भी कुछ पूछ पाती। और वो किचन की ओर जाने लगी। तभी रितिका ने उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, आज खाना मैं सर्व करूँगी। खुशी की हैरानगी का कोई ठिकाना नहीं था। एक साथ इतनी ज़्यादा खुशियाँ उसे मिल रही थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी खुशियाँ एक साथ कैसे वो संभाल पाएगी। उसे इतनी खुशियाँ कभी नहीं मिली थी जिसे हम चाहें और वो हमारे लिए कुछ करे तो उसकी खुशी अलग होती है। वही खुशी इस टाइम खुशी को भी हो रही थी। लेकिन आप सभी को तो इतना तो पता ही है कि खुशी की लाइफ में खुशियाँ इतनी जल्दी आती नहीं हैं, और अगर आती है तो बड़ी जल्दी होती है उन्हें वापस जाने की। यही सोचकर खुशी ज़्यादा खुश नहीं हुई कि कहीं उसकी खुशियों को किसी की नज़र ना लग जाए, और खाना खाने बैठ गई बिना कुछ बोले। रितिका ने खुशी और दादाजी को खाना खिलाया, फिर खुद खाना खाया और दादाजी को सुलाकर अपने कमरे में आ गई। रितिका के आने से पहले ही खुशी सो चुकी थी, इसलिए रितिका ने उसे जगाया नहीं। वो वहीं पर बेड पर खुशी के सिरहाने बैठ गई और उसके फेस को देखने लगी, जिस पर सिर्फ और सिर्फ मासूमियत थी। और सुंदर तो वो इतनी थी कि उसे देखकर चांद भी शर्मा जाए। रितिका खुशी को देखते ही देखते बैठी थी, फिर वहीं पर लेट गई। उसने अपना एक हाथ डरते हुए खुशी के हाथ पर रखा और उसे पकड़कर बच्चे की तरह वो खुद भी सो गई। जो खुशी थी वो तो गहरी नींद में थी, तो उसे पता ही नहीं था कि रितिका ने उसका हाथ भी पकड़ रखा है। और आज इतने दिनों के बाद ये दोनों बिल्कुल सुकून से सो रहे थे। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, गुड नाइट।